हिंदुस्तान बराबर का दोनों का है, इसकी मिट्टी में दोनों का खून सना बना है। मैं जज साहब के इस पूरे कथन स्टेटमेंट से, चाहे वो दीवारों के न्यायपालिका के अंदर का इसी तरह का फिजूल का बयान उन्होंने पहले भी दिया हुआ है, ऐसी कोई नई बात नहीं है। उनके वेतन में हर आदमी का कमाई और जो है टैक्स का पैसा मिला हुआ है। मुसलमान का टैक्स नहीं जाता है क्या? उनको कैसे उन्होंने बयान कह दिया? तो इनके विरुद्ध इमीडिएट इम्पीचमेंट मोशन लाया जाना चाहिए। बहुसंख्यक हिंदुओं का क्या मतलब होता है? कोई इनको क्षमा मांगना चाहिए हिंदुस्तान से कि हमसे मिस्टेक हो गई है। एक सांस भी लेते हैं, एक बाटल पानी भी पीते हैं आप, तो उसमें दोनों की कमाई लगी हुई है। क्या आपको ये बयान देने से पहले एक बार विचार नहीं करना चाहिए था? जस्टिस शेखर ने संविधान की मूल आत्मा, संविधान की आत्मा को चोट किया है, हत्या की है पूरी तरीके से। अच्छा यही है कि पूरे देश से क्षमा मांग लें। आप जिस हिंदू की बात बहुसंख्यक कर रहे हैं, आप हिंदू मणिपुर में क्या कर रहे थे? आपके हिंदू, इनसे मैं ही पूछना चाहता हूं जज महोदय से। मस्जिदों पर और जगह जगह मंदिरों मस्जिदों के ऊपर जो गन डाउन लोग मारे दागे जा रहे हैं, ये क्या मुसलमान मार रहे हैं क्या? नमस्ते, मैं पल्लवी हूं और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। यकीन मानिए, हम सच में उस तरफ बढ़ चले हैं जिस तरफ हमें बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा था। पहले हमने मीडिया में इस तरीके के फिजूल बयानों को सुना था, फिर कुछ नेता उलझुल बका करते थे, लेकिन अब जो बातें कह रहे हैं वो कोई आम खास इंसान नहीं है। वो हैं जिन्होंने संविधान की शपथ खाकर ये कहा था कि संविधान की एक एक लाइन को अपने पद पर बैठे हुए उसको मानेंगे। वो सिटिंग जज हैं, वो इस तरीके का बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जो कटमुल्ले हैं वो देश के लिए खतरनाक हैं, और ये जो कटमुल्ले हैं वो देश के नियमों को नहीं मानते। हालांकि उन्होंने मुसलमानों का नाम नहीं लिया, लेकिन ये एक जज के मुंह से कतई शोभनीय बात नहीं थी। वो भी ये उन्होंने खुले मन से कहा था, और कहते वक्त उन्होंने कहा भी था कि ये शब्द है थोड़ा गलत है, लेकिन कहने में कोई गुरेज नहीं है। क्यों गुरेज नहीं है? क्योंकि उन्हें पता है कि रिटायरमेंट के बाद एक अच्छा पद तभी मिलेगा जब आप किसी खास विशेष वर्ग को खुश रखेंगे, और वो जो खास विशेष वर्ग है वो एक समुदाय विशेष से विशेष तौर पर नफरत करता है। इसीलिए वो इस तरीके की बयार चला रहा है जिसमें हिंदू मुस्लिम लोग आपस में भिड़ते रहें, और कम से कम एक समुदाय विशेष को इस बात के लिए वो संतुष्ट हो जाए कि ये समाज अब उसके लिए नहीं बचा है। आपका बहुत स्वागत है। वेलकम। आप हमेशा कहते हैं कि हम जो लोग हैं वो संविधान में यकीन करने वाले लोग हैं, लेकिन हम मुट्ठी भर लोग हैं, हम चिल्लाते रहते हैं। अब सिटिंग जज इस तरीके की बात कर रहे हैं कि देश बहुसंख्यकों की इच्छा के अनुसार चलेगा, संविधान कोई मतलब नहीं रखता, ये सिटिंग जज कह रहे हैं। इसको कैसे देखते हैं? वेलकम। पहले भारत एक नई सोच के एडिटर पल्लवी और विजेंद्र को। आपकी अलमारी किताबों से सजी रह गई। आप संविधान पढ़ते पढ़ते आपका उम्र बीत गया, लेकिन जिसके ऊपर जिम्मेदारी है, सोचिए हम और आप कौन है? हम और आप समाज के मुट्ठी भर लोग हैं जो किन्हीं मुद्दों पर बोलते हैं, लेकिन जिसके ऊपर जिम्मेदारी है वो सिटिंग जज हैं। जब वो कोई न्याय लेंगे तो उनके पहले से कोई पूर्व निर्धारित चीजें नहीं होनी चाहिए उनके दिमाग में। नहीं तो कोई पीड़ित मुसलमान आएगा तो ये तो पहले से ही समझ रखे हैं कि जो मुसलमान है वो हिंसावादी होता है, उसको बचपन से ही हिंसा सिखाई जाती है, तो वो इसी तरीके का जजमेंट देंगे। मतलब ये बहुत हैरानी वाली बात थी कि एक जज इस तरीके की बात कह रहा है जो सबसे पहले संविधान की शपथ खाता है। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए पल्लवी, ये जो जस्टिस शेखर का बयान है वो बेहद कैजुअल, आपत्तिजनक, ऑब्जेक्शनेबल और जो है संविधान का कत्ल करने वाला। बिल्कुल संविधान उनके सामने जब वो बयान दे रहे थे, विश्व हिंदू परिषद या किसी का, इलाहाबाद में शायद परसों का बयान है, तो मुझे तो कल एक खबर मिली कि एक जज भी ऐसा कुछ कह सकता है और कह सकता है इस देश के अंदर। ये देश जो है किनका देश है? देश कहाँ, किसने दिया है? इस देश में बहुसंख्यक अल्पसंख्यक तो पहले आप कहते थे कि संसद में बैठे अनपढ़ है जो इस तरीके की बात कहते हैं, अब तो पढ़ा लिखा इंसान बोल रहा है। नहीं, पढ़ा लिखा बोल रहा है, लेकिन उसकी जो कहा जाता है ना कि जैसे खाल उधेड़ना होता है ना, पूरी देश की मीडिया और पूरे जो नेशनलिस्ट हैं और जो हिंदू मुस्लिम मोहब्बत एकता के रखने वाले लोग हैं, आज जस्टिस शेखर की कोई बची नहीं है। जस्टिस शेखर के ऊपर जितने सारे मीडिया ने अटैक किए हैं, बुद्धिजीवियों ने खुलकर कुछ बात कही है,
वो भी नहीं कही जा सकती। इतनी खुल खुल के बातें की गई हैं। कल मैं कई मीडिया पर देख रहा था, अजीत अंजुम की उस पर देख रहा था कि एनके सिंह आए हुए थे और वो जैसा उनके ऊपर हैमर कर रहे थे, तो जिस तरीके से उन्होंने नेशनलिटी हमारी यूनिटी के ऊपर हैमर किया है और कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, ठीक आज जस्टिस शेखर के ऊपर भी। और मैं, आप जो कह रही हैं कि आप कहते थे और करने वाले, मैं आज बताता हूं इस व्यवस्था को। मैं कल ही, आज मॉर्निंग में मैंने कुछ स्टार्ट करने के पहले मैं बता दूं कि मैं जो चिट्ठी ऑनरेबल प्रेसिडेंट को लिखा हूं, वो चिट्ठी उसकी पहली लाइन यही है कि देश जो है वो बहुसंख्यक के हिसाब से नहीं, संविधान के हिसाब से तो चलेगा। मैंने, और संविधान की आत्मा जो है वो समानता में है। बिल्कुल। लेकिन जो जज है वो समानता समझ ही नहीं रहा है। वो कह रहा है कि बचपन से ही नींव डाल दी जाती है नफरत की, हिंसा की, और उन्हें बचपन से ही ये मतलब बकरे वगैरह को काट के उनके बचपन से ही उनके अंदर वो कठोरपन ला दिया जाता है मुसलमान वो बच्चों जो के अंदर। बोल रहे हैं, वो जो बोल रहे हैं, वो मुझे ये नहीं लगता। मैंने एक पंक्ति में लिखा है कि पता नहीं इनको किस इंस्टीट्यूशन में शिक्षा मिली है, ये पढ़ के आए हैं, इलाहाबाद से पढ़े हैं, जो फिर वही इलाहाबाद, वकील बन गए। उसी इलाहाबाद से न जाने काटजू जैसे लोग भी पढ़ के निकले हैं और आज दुनिया में अपना नाम रोशन कर रहे हैं, मोहब्बत एकता के लिए जाने जाते हैं, और एक वहीं से भी निकले हुए हैं। तो अभी मैं पहले लेटर में पढ़ देता हूँ पल्लवी, तब जो है लेटस कम टू द पॉइंट। पहले मैं लेटर पढ़ दूं। छोटा पत्र है ये, पत्र प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लिखा हूं, और मैं इस पत्र में 3 पहले ही लिखा हूं कि 13 तारीख को 10 बजे मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट पर, इलाहाबाद ऑनरेबल कोर्ट के सामने चीफ जस्टिस को इसकी कॉपी मिल गई है कि मैं अनशन करूंगा 4 बजे तक, सत्याग्रह करूंगा, 4 बजे चीफ जस्टिस को ज्ञापन दूंगा, वो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय को। अब ऐसे नहीं काम चल सकता, बिल्कुल नहीं चल सकता। हम इनके सामने चढ़ के संवाद करेंगे कि आपने ये लफ्ज निकाला क्यों। तो जो हमारा पत्र है जो मैं लिखा हूं उसको पहले पढ़ना चाहता हूं आपके चैनल पर। मानवाधिकार दिवस, कल ही मैंने पत्र लिख दिया था लेकिन आज सेंड किया हूं। महामहिम राष्ट्रपति महोदया, सत्य अहिंसा इकलौता मार्ग है जिस पर मैं निजी रूप से चलता हूं, और बराबर कैमरे पर कहता हूं कि यदि इसमें जरा सा भी कहीं कोई कमी मिलेगी तो मैं कारागार में रहना पसंद करूंगा, सार्वजनिक जीवन में रहना पसंद नहीं करूंगा। माननीय उच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, मुझे न बहुसंख्यक हिंदू चाहिए, न अल्पसंख्यक मुसलमान या कोई अन्य, मुझे केवल संविधान चाहिए। भारत बहुसंख्यक हिंदुओं की इच्छा से नहीं चलता, संविधान से चलता है। संविधान की आत्मा समानता से चलती है। बहुसंख्यक अल्पसंख्यक दोनों का अधिकार बराबर है, किसी से किसी का रत्ती भर कम नहीं है। किसी एक व्यक्ति का अधिकार भी उतना ही है जितना 142 करोड़ लोगों का है। ये बहुत क्लियर हो जाना चाहिए पूरे देश को, और इस पत्र के माध्यम से एपेक्स बॉडीज को ये साफ होना चाहिए कि हिंदुस्तान किसी का नहीं है, न चीफ जस्टिस का है, न प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का है, न प्राइम मिनिस्टर का है, न स्पीकर पार्लियामेंट या आप दोनों बोथ हाउस का है। हिंदुस्तान 142 करोड़ लोगों का है। और ऐसी नफरत भरी बयान सार्वजनिक जगह पर देना, पद से छोड़कर ये बयान दे देना चाहिए। उनको कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, न्यायाधीश की कुर्सी छोड़ के बात करनी चाहिए। बयान दे रहे थे तो उसमें वो बोले कि ये बात मैं बतौर जस्टिस, ये जानते हुए भी वो गलत कर रहे थे, लेकिन वो बोलते चले जा रहे थे कि इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा, रिपरकशन क्या होगा। कह रहा हूँ वो मैं जस्टिस के तौर पे नहीं कह रहा हूँ, एक सामान्य उदाहरण है। आप अपने परिवार में भी देखिए कि जो बहुसंख्यक बोलता है उसी को माना जाता है। नहीं, ये देखिए वो कह तो रहे थे बातें, तो यही बचाव उनका हो सकता था, ये उनका बचाव हो सकता था। लेकिन पब्लिक प्लेस पर भी चीफ जस्टिस या जस्टिस कोई इस तरह की कैजुअल बात नहीं कर सकता। आपको हम बता दें कि वो अधिकार है उनका, फ्रीडम अधिकार है, हाँ, लेकिन ये सामान्य बात नहीं है। यही उनके बचने का एक विकल्प भी है कि यही कह के वो बच सके, लेकिन मैं नहीं समझता कि उनको बचना चाहिए। और सच तो यह है कि इम्पीचमेंट मोशन का प्रोसीजर यदि डिफिकल्ट न होता और मेरे जैसे सोच के लोग होते इस हिंदुस्तान के अंदर, तो इनसे बाकायदा अगले क्षण ही पूछा जाता कि आप अपने पद से छोड़ेंगे या इम्पीचमेंट मोशन ले आया जाए। लेकिन इतनी प्रक्रिया कठिन है कि उनको पता है कि जो रूलिंग पार्टी में ज़्यादातर सांसद हैं वो इस पार्टी के हैं जो यही पसंद करते हैं, तो इनके विरुद्ध की जा रही है। हाँ, तो इनके विरुद्ध इम्पीचमेंट मोशन आ नहीं सकता। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं
कि ये हिंदुस्तान है और यहाँ एक ऐसा संविधान है जो खींच के पीछे से आगे से सबको अपने कायदे से अपने रास्ते पर लाएगा। वो न समझें और ये न समझें कि 545 एक पार्टी के सांसद हो जाए तो भी इस तरह का फिजूल बयान नहीं चल सकता हिंदुस्तान के अंदर। मैं अगली पंक्ति में लिखा हूँ, प्रेसिडेंट के सामने रख रहा हूँ। महोदया, जस्टिस शेखर यादव के बयान के कुछ अंश हम तो ज़्यादा नहीं देखे, एक चैनल पर देखा हमने, 2-3 लाइन उसमें से निकाला। हम अपने बच्चों को जन्म से ही सहनशीलता सिखाते हैं, दया सिखाते हैं, उन्हें जानवरों एवं प्रकृति से प्यार करना सिखाते हैं। दूसरों के दर्द में हमें दुख होता है, लेकिन आप ऐसा महसूस नहीं करते। जब उनके सामने जानवरों को मारते हैं तो उनका बच्चा सहनशीलता एवं दया कैसे दिखाएगा? भारत बहुसंख्यकों की इच्छा के अनुसार चलेगा। महोदया, उपदेशात्मक पंक्तियां एवं इसमें से कुछ बातें ठीक हमको लग रही हैं, किसी को ठीक लगेंगी कि हिंसा नहीं करना चाहिए, प्रकृति से प्रेम करना चाहिए, विनाश नहीं प्रकृति का करना चाहिए। महोदया, उपदेशात्मक पंक्तियां एवं शब्द प्रत्येक मनुष्य के लिए हैं, परंतु अल्पसंख्यक मुसलमानों के लिए, यद्यपि उन्होंने मुसलमान का नाम नहीं लिया लेकिन स्पष्ट तौर पर वह मुसलमान के लिए ही जो भी कह रहे थे, 4 शादियां, जी सब कुछ उन्होंने ये कहा जो मुसलमान वर्सेस हिंदू के लिए कहा जा रहा है, आज बाहर कहा जा रहा है। हिंदुओं से इसकी तुलना नफरत है। जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 अहिंसा के मेटल से बना है। पर्यावरण सुरक्षित रखना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य और निर्देशक सिद्धांत भी है। जज शेखर यादव का बयान कि बहुसंख्यक हिंदू हिंसा नहीं करता, दूसरी तरफ पंथ विशेष हिंसक है, असंवैधानिक, नफरती, आपत्तिजनक, संविधान की हत्या है। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर एंड ह्यूमैनिटी, जो मौलिक कर्तव्य में है, इसकी हत्या है। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर एंड ह्यूमैनिटी, जो नागरिकों के मौलिक कर्तव्य है, उसकी पूरी की तरह से हत्या है। यकीन नहीं होता कि उच्च न्यायालय का जज ऐसा बयान दे सकता है। संविधान इसकी अनुमति नहीं देता। मुझे संविधान चाहिए, न अधिक न कम। जज शेखर हिंदुस्तान की हुड़दंगाई लगती है। मैं साफ साफ स्पष्ट करना चाहता हूं, ये जहां तक पंक्तियां जा रही हैं, जस्टिस शेखर हिंदुत्व के हुड़दंगाई लगते हैं। बिल्कुल जिस मंच से वो बात कर रहे थे, मैं उस शेखर की बात कर रहा हूं जहां कैजुअल जस्टिस चेयर से बाहर, वो इजलास के बाहर बात कर रहे थे, उसी ढंग से मैं इस शब्द उनके लिए प्रयोग कर रहा हूं कि उनमें और हिंदुत्व के हुड़दंगाइयों में जरा सा फर्क नहीं है। इनके इस बयान से न्यायाधीशों की नियुक्ति करने वाली कॉलेजियम सिस्टम से मेरा भरोसा नहीं रह गया है, बिल्कुल उठ गया है। जज न्याय की जगह जुर्म संस्थित कर रहे हैं। जज जिस सहनशीलता एवं अहिंसा की बात कर रहे हैं, उसी के गोडसे ने 79 साल के गांधी को गोली मार दी। मैं मानता हूं गोडसे ने हिंदुस्तान को गन डाउन कर दिया। जज इसी को अहिंसा और सहिष्णुता कहना चाहते हैं क्या? हिंदुस्तान की आजादी हिंदू मुस्लिम एकता, फांसी और कुर्बानी का नतीजा है। यदि गांधी, भगत सिंह, अंबेडकर, कलाम एवं 142 करोड़ लोगों के भारत की एकता बचानी है, तो 142 करोड़ लोगों को संवैधानिक दायित्व, संविधान की रक्षा एवं धर्म है कि विगत 100 वर्षों से नफरत की फैक्ट्री चलाने वाली आरएसएस एवं उनकी अनुषंगी नफरती संस्थाएं प्रतिबंधित कर दी जाए। ये इसलिए बात मैं कह रहा हूं कि यदि विश्व हिंदू परिषद पटल उस तरीके का इन्वायरमेंट न क्रिएट किया होता, यदि उनको न इनवाइट किया होता, तो कदाचित इस तरह का बयान वो न देते। इनवाइट भी किया गया तो उनको अपने पद को समझते हुए ऐसे चीजों में जाना ही नहीं चाहिए जो विशेष तौर पर एजेंडा वाला है। जी, ये नहीं जाना चाहिए, ये नहीं जाना चाहिए। हिंदू संगठन नाम से ही पता चल रहा है कि वो किस एजेंडे के तहत, बिल्कुल उनको एवॉइड कर देना चाहिए, बिल्कुल कर देना चाहिए। लेकिन पल्लवी, मैं कह रहा हूं कि यदि आप कोई चीज परोसिए ना, तो अभाव में कोई नहीं लेगा। यदि इस ये नफरती संगठन आज इस देश की तरह देश में जगह जगह न जाने कितनी 42-43 इसकी अनुषंगी संस्थाएं काम कर रही हैं, चारों तरफ नफरत बो रहे हैं। 80 बनाम 20 करना चाहते हैं क्या? 80 बनाम 20 हिंदुस्तान है क्या? हिंदुस्तान 1 to 1 है। हिंदुस्तान एक व्यक्ति की जब तक अधिकार डाइल्यूट होती रहेगी, नहीं चल, संविधान खंडित माना जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार उतना ही है जितना 142 करोड़ लोगों का है। मैं आगे बढ़ता हूं। उच्च न्यायालय के दूसरी हमारा जो डिमांड इनसे हो रही है, इस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से, उच्च न्यायालय में सभी नियुक्तियां न्यायिक सेवा आयोग, जिसका संचालन सर्वोच्च न्यायालय के अधीन हो, अखिल भारतीय न्यायिक सेवा परीक्षा संपादित कर की जाए। सर्वोच्च न्यायालय में कोई सीधी नियुक्ति न की जाए। प्रोन्नति में वरिष्ठता का क्रम पूर्ववत जारी रखा जाए, जो पहले से चला आ रहा है।
अगली बात मैं लिखा हूं कि 2014 के उपरांत देश के उच्च न्यायालयों में नियुक्त जजेज की नियुक्ति पर सम्माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ पुनर्विचार करे। कहीं ऐसा तो नहीं कि भाजपा शासित प्रदेशों के जज के रूप में हिंदुत्व के हुड़दंगाई न्यायपालिका में पहुंच गए हों। इसकी क्या उम्मीद है कि ये 2019 में इनकी नियुक्ति हुई है, 2019 में स्थापित रूप से सरकार यहाँ और केंद्र में इनकी, ऐसे व्यक्ति पहुंचे कैसे जुडिशरी में? सवाल तो आज ये खड़ा हो गया है कि इस तरीके से एब्सर्ड बात करने वाला, इस तरीके का कोई व्यक्ति जुडिशरी में कैसे चला गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो ये जांच का विषय है। यद्यपि हम रिमूव नहीं कर सकते, रिमूवल ऑफ द जजेज का जो तरीका है, प्रोसीजर है, वो बड़ा टेक्निकल है। टेक्निकल तो कम है, प्रोसीजरल भी है, डिफिकल्ट भी है। तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन रिव्यू होना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी न्यायपालिका इनसे जाके भर गई हो ऐसे नफरतियों से। चौथी बात जो मैंने आगे लिखा है, जस्टिस शेखर यादव जिन्होंने शपथ संविधान रक्षा भेदभाव रहित निष्पक्ष न्याय की हत्या की है, जिन्होंने संविधान एवं न्याय की आत्मा समानता की हत्या की है, बहुसंख्यक हिंदू शब्द अलगाव, जो अलगाववादी और असंवैधानिक है, का इस्तेमाल किया है, गैर हिंदुओं में न्यायपालिका के प्रति भरोसा खंडित किया है, न्यायिक सेवा से इन्हें अलग किया जाए। इन्हें एकदम बिल्कुल न्यायिक सेवा में रहने की जरूरत नहीं है। यद्यपि मैं बार बार कह रहा हूं कि प्रोसीजर डिफिकल्ट है और कठिन है इनको हटा पाना, लेकिन इसकी प्रोसीजर चालू करना चाहिए। और जब तक चालू नहीं होता है, इनके टेबल पर कोई किसी भी तरह का केस नहीं पहुंचना चाहिए जिस पर ये अपना डिस्पोजल करें, अपना जजमेंट, इनको जजमेंट का अवसर नहीं दिया जाना चाहिए। मैं प्रेसिडेंट से भी मांग किया हूं, और परसों जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने जो मेरा लेटर पहुंचेगा, उसमें भी चीफ जस्टिस इलाहाबाद की ओर से पंक्ति रहेगी कि नहीं, जब तक इम्पीचमेंट मोशन से रिमूव नहीं किए जाते हैं तब तक इन्हें किसी भी केस में कपिल सिब्बल ने भी ऐसा कुछ मांग किया है ना, राइट, तब तक इनको जुडिशियल वर्क से इनको दूर रखा जाए, इसलिए कि ये नफरत है, पूरी तरीके से नफरत है। मैं बार बार कहना चाहता हूं, रिपीट करना चाहता हूं कि संविधान की मूल मंशा, आत्मा का पूरी तरह से इन्होंने हनन किया है। क्या बहुसंख्यक, क्या अल्पसंख्यक, किस तरह से हिंदुस्तान चलेगा? बहुसंख्यक हिंदुस्तान चलाएगा, अल्पसंख्यक हिंदुस्तान चलाएगा, एक आदमी हिंदुस्तान चलाएगा जो संविधान के अनुसार काम करेगा, संविधान के अनुसार चलेगा। एक आदमी 142 एक तरफ और एक आदमी का हित यदि अहित में बदल रहा है तो भी संविधान इसकी अनुमति नहीं देता। क्या कर दिया जस्टिस शेखर ने, किस तरह का बयान दिया उन्होंने जुडिशियरी के दीवारों से बाहर आके, और उस मंच पर दिया जो हिंदुस्तान को न जाने कहां ले जाने की कोशिश कर रहा है, न जाने कहां ले जाएंगे इस मुल्क को, ये मुझे समझ में नहीं आता। ऐसे मिली है आज़ादी क्या? आज़ादी बहुसंख्यक अल्पसंख्यक में बांट के मिली है। 1857 का मैं बार बार कहता हूं कि जब ग्रेट वॉर ऑफ समर चल रहा था तो अंग्रेज के सामने हिंदू और मुसलमान एक बराबर के दुश्मन थे, और मुसलमान सबसे ज्यादा उनके कट्टर दुश्मन थे, इसलिए कि वो सत्ता उनसे छीनना चाहते थे। आप किस अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की बात करते हैं? हिंदुस्तान बराबर का दोनों का है, इसकी मिट्टी में दोनों का खून सना बना है। मैं जज साहब के इस पूरे कथन स्टेटमेंट से, चाहे वो दीवारों के न्यायपालिका के अंदर का इसी तरह का फिजूल का बयान उन्होंने पहले भी दिया हुआ है, ऐसी कोई नई बात नहीं है। मैंने लिखा है कि नफरतियों से मेरे एवं मेरे परिवार की Z+ सुरक्षा की जाए। मुझे गांधी, पटेल, जवाहरलाल, अंबेडकर, सुभाष, भगत सिंह, कलाम का भारत चाहिए। नफरतियों का हिंदू राष्ट्र तो मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, और जब तक मुझे प्राण है हिंदू राष्ट्र नहीं बनने दूंगा। इसकी प्रति मैंने आज जो पत्र लिखा, इसकी प्रति परम सम्मानीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उपराष्ट्रपति, चूंकि डिप्टी स्पीकर है अपर हाउस के, सम्मानीय मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद हाई कोर्ट, सम्मानीय अध्यक्ष स्पीकर लोकसभा, माननीय कानून एवं न्याय मंत्री जी को लिखा हूं, और माननीय गृह मंत्री को इसलिए लिखा हूं कि सिक्योरिटी अलर्ट कर दें, किसी समय ये लोग मेरी हत्या कर सकते हैं, मेरे ऊपर पथराव कर सकते हैं। ये मेरा पल्लवी एक पत्र है, और 13 तारीख को हाई कोर्ट पर मैं 10 बजे सत्याग्रह के लिए बैठूंगा, और 3 बजे चीफ जस्टिस हाई कोर्ट इलाहाबाद को चिट्ठी लिखूंगा, जो सुप्रीम कोर्ट को। मैं शेखर जैसे जस्टिस को कुर्सियों में नहीं देखना चाहता, और यदि उनको इमीडिएट नहीं हटाया जा सकता तो उनको न्याय से दूर रखा जाए, उनके टेबल पर कोई जजमेंट के लिए फाइल न दी जाए,
उनको सारे वेतन परख दिए जाएं, लेकिन क्या क्या उनको उनको ये दिक्कत नहीं हुई क्या उनके दिल में कि उनके वेतन में हर आदमी का कमाई और जो है टैक्स का पैसा मिला हुआ है, मुसलमान का टैक्स नहीं जाता है क्या? उनको कैसे उन्होंने बयान कह दिया, किस तरीके से कह दिया? क्या उनका दिल अलाउ कर रहा था क्या कि वो कह दिया? और क्या केवल हिंसा करने वाले केवल मुस्लिम्स हैं क्या, हिंदूज नहीं हैं क्या? मैं तो बता दूं कि अनगिनत देव प्लेसेज हैं जहां अभी भी यहाँ पे कौन सी माता का मंदिर है, वहाँ पे काटा जाता है जी, तरकुलही देवी में तरकुलहा बाकायदा बकरों की बलि दी जाती है। हम अनगिनत जगहों की बात कर रहे हैं, हिंसा क्या बात करते हैं आप? हिंसा, इस तरह का फिजूल स्टेटमेंट। ये मेरा पत्र है पल्लवी, और मैं आपके साथ डिबेट के लिए तैयार हूँ। अब बताइए, जैसे वो गरिमामयी पद है, ऐसे वो गए नहीं होंगे, प्रॉपर उन्होंने कई बार कई जगहों पर उन्होंने काम किया होगा, उसके बाद उन्हें प्रमोट कर वहाँ भेजा गया होगा। तो क्या ये खुश करने वाला बयान था कि जब बतौर जस्टिस वो ना रहे तो उसके बाद उन्हें कहीं राज्यसभा का टिकट वगैरह मिल जाए? इस जुगाड़ में इस तरीके का दिया बयान था, कैसे देख रहे हैं आप इसको? नहीं, वो तो छोटी बात हो गई। अब तो हमको लगता है कि अब तो ये क्लियर होता चला जा रहा है कि जिस तरीके से हिंदुत्व के हुड़दंगाई सड़क पर आ गए हैं और जुडिशियरी के अंदर चला गया, इनको पता है खुश करने के लिए पूरी तरह से जो बयान इनका है एक हिंदुत्व के लोगों के लिए और 80% जो हिंदुओं की जमात है उनको खुश करने के लिए। उनको पता है कि सरकार ऐसे ही रहेगी, उनको पता है कि इम्पीचमेंट मोशन हमारे विरुद्ध अभी जो वर्तमान सिनेरियो है इसमें कोई किसी की का दम ही नहीं है जो ले आए, सब सत्ता के लिए भूख के प्यासे हैं। इलाहाबाद की अदालत को घेर लेना चाहिए, इलाहाबाद की अदालत चलनी नहीं चाहिए हिंदुस्तान के अंदर। जब तक इंसानियत है, एकता है, जब तक एक कॉन्स्टिट्यूशन है, एक दिन भी नहीं चलनी चाहिए अदालत को। देश के सामने या माफ़ी मांग लें, ये देश से क्षमा मांग लें, देश मंजूर कर दे, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो इनके विरुद्ध इमीडिएट इम्पीचमेंट मोशन लाया जाना चाहिए, नहीं तो इनको कुर्सी त्याग कर जितना भी नफरत बोना हो इनको बोना चाहिए समाज के अंदर आके, चाहे विश्व हिंदू परिषद पर करें, चाहे हिंदू महासभा के टेबल पर बैठ के करें, या आरएसएस के एक कार्यकर्ता के रूप में करें, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ऐसे नहीं चल सकता। ये तो पूरी तरीके से आप वहाँ पहुँच गए जिस पर सबकी अंतिम उम्मीद लगी रहती है कि यहाँ से जस्टिस होगा, हम कहीं से फेल्योर हो जाएंगे, यहाँ से जस्टिस होगा। पल्लवी, बिल्कुल पूरी तरीके से। और मैं परसों चीफ जस्टिस इलाहाबाद के दरवाजे पर उनके न्यायालय पर बैठूंगा। हम नहीं इसको बर्दाश्त कर सकते। हिंदुस्तान यूं मिल गया है क्या? वो वहीं मिल गया है क्या? वो इलाहाबाद का हाई कोर्ट न जाने कितने की फांसी और कुर्बानी से मिला हुआ है। उसी इलाहाबाद में लियाकत अली की लाठी डंडे और भाले और तलवार से अंग्रेजों ह्यूगरोज से लड़ रहा था। इनको पता ही नहीं कि क्या कर रहे हैं, कैसा बयान दे रहे हैं। बहुसंख्यक हिंदुओं का क्या मतलब होता है? कोई मतलब नहीं है संविधान की दृष्टि में। संविधान, देश संविधान से चलता है। फिर वो आगे ये भी कहते हैं कि अगर आपको मेरा ये बात वैसा लग रहा है तो आप अपने परिवार के रूप में भी देख सकते हैं। जो मतलब जिसकी ज़्यादा संख्या रहती है उसकी बात को ही एक्सेप्ट किया जाता है, बतौर समाज, बतौर फैमिली वही चीज़ ज़्यादा मान्य होता है जिसकी संख्या ज़्यादा। देखिए, जस्टिस शेखर के मुंह से गलत निकल गया है। उनको बेकार की बात करने से अच्छा है इस तरह का कि परिवार में जो ज़्यादा संख्या होती है बहुमत का, वही इस तरह की फिजूल की बात ना करें। अपने गलत बयानी के लिए बिल्कुल माफ़ी उनको मांगना चाहिए। वतन के 142 करोड़ लोगों से और मैं उनकी जगह पर होता, बिल्कुल मैं उनकी जगह पर होता तो पहले अल्पसंख्यक, जिस भी अल्पसंख्यक के लिए मैंने भी नहीं लिखा है, चाहे वो पारसी हो, जैन हो, बौद्ध हो, मुस्लिम्स हो, ईसाई हो, मैं किसी की बात, जिस भी अल्पसंख्यक को टारगेट करके वो कर रहे थे, इनको क्षमा मांगना चाहिए हिंदुस्तान से कि हमसे मिस्टेक हो गई है। और इसलिए नहीं कि उनको पद पर रहने दिया जाना चाहिए। हिंदुस्तान के लोग माफ़ करें। क्या है आपके एक सांस भी लेते हैं, एक बाटल पानी भी पीते हैं आप, तो उसमें दोनों की कमाई लगी हुई है। क्या आपको ये बयान देने से पहले एक बार विचार नहीं करना चाहिए था? और बयान निकल गई तो आप क्षमा क्यों नहीं मांग लेते? ये बेमतलब का तर्क क्यों गढ़ रहे हैं? मतलब हैरानी तब हुई जब ये बात किसी और के मुंह से नहीं, हम उनके मुंह से सुन रहे थे जिनसे
हर एक शब्द में ये उम्मीद की जाती है कि वो संविधान सम्मत बात करेंगे, हर वो लाइन वो बोलेंगे जो संविधान उसकी इजाजत देता है। लेकिन संविधान की पहली लाइन हम भारत के लोग से शुरू होता है, लेकिन इन्होंने ये साफ कर दिया है कि अब भारत जो है वो बहुसंख्यक, हम बहुसंख्यक लोग, इनके हिसाब से हम बहुसंख्यक होना चाहिए। तो बाकी जो सिख लोग हैं, जो बुद्ध लोग हैं, जो बुद्ध को मानने वाले हैं, वो सब लोग मतलब मैंने भारत बोला छोड़ ना के कि चले जो जाएं। फंडामेंटल राइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, पार्ट ऑफ जो थर्ड पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है और फ्रॉम 13 to 36 है, यह आर्टिकल एक भी बराबर, चाहे वो कितना बवना हो, छोटा हो, गरीब हो, अपाहिज हो, और चाहे जितना लंबा हो, जितनी सौर्यशाली हो, जितना प्रभावशाली हो, कोई उसके दृष्टि में 142 करोड़ लोग बराबर के हैं। और ये उनका बयान बिल्कुल फिजूल का है। इसके पहले भी किसी जजमेंट में न जाने किसी में कोई उनको वो देना था, बेल देनी थी, तो उसमें अनाप शनाप एब्सर्ड उसमें भी कुछ लिखे हुए थे, वो टीवी पर दिखा रहा था। लेकिन मुझे आज इससे मतलब नहीं है। अलग अलग तरीके का बयान है उनका, जैसे कि घी की, देसी घी से अगर हवन किया जाए तो बारिश हो सकती है, इस तरीके का। इसके अलावा एक और इनका स्टेटमेंट था कि अगर गाय जो है वो ऑक्सीजन छोड़ती है तो गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि गाय एकमात्र ऐसी जीव है जो ऑक्सीजन छोड़ती है। मतलब आप कहते हैं कि संविधान जो है वो जो नहीं पढ़ा लिखा है उससे भी साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करता है, और वो उतने बड़े पद पर बैठकर इस तरीके की बात कर रहे हैं, तो अब किस तरफ हम जा रहे हैं? देखिए, पार्ट 4 पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में जो है उसमें 51 डी या बी कुछ है जोड़ा गया, क्लाज है, जिसमें नागरिकों के मौलिक कर्तव्य गिनाए गए हैं। उसमें यच कॉलम यही कहता है कि आप जो है वैज्ञानिक टेम्पर विकसित करेंगे और ह्यूमैनिटी मानवता का विकास संरक्षित करेंगे, मानवता को, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर एंड ह्यूमैनिटी। तो आप इससे भी कम से कम कर लेते। आप 13 से लेके 36 के बीच रेमेडीज देख लेते। वो कहाँ बहुसंख्यक, क्या कहीं बहुसंख्यक का कोई हिंदूज और मुस्लिम्स इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में एक सब जिसकी आप शपथ लेके आए हैं, कसम खा के आए हैं, वो और उसी की पढ़ाई की आपने, उसी की पढ़ाई किया, ही आपको पता नहीं है, फिर आप कैसे काम कर रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल कहीं तो किसी ने उठाया था, चंद्रशेखर रावण ने उठाया था, या किसी ने ये बात कही थी कि जो बेस है, जो सबसे मतलब जब आप जज बन रहे हैं, वकालत की पढ़ाई कर रहे हैं, तो संविधान पढ़ रहे हैं, और उसकी बेस ही में ये चीज लिखा हुआ है। संविधान को अगर जो थोड़ा मोड़ा भी पढ़ा होगा उसको पता होगा कि संविधान की मूल भावना ये है। संविधान की मूल आत्मा, मैं बार बार कहता हूँ, संविधान किताब है, एक संहिता है, उसको विच्छेदित करिएगा तो है संविधान, समान विधान, इसकी आत्मा बनी है समान विधान का। ये बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक, बड़ा छोटा, काला गोरा, रंग, बर्थ प्लेस और रिलीजन, कास्ट, इसको पूरी तरह सेक्स पूरी तरह डिनाई कर देता है, धराशायी करता है। आदमी मतलब दैट मीन्स मैन, कोई उसकी दृष्टि में नहीं। जस्टिस शेखर ने संविधान की मूल आत्मा, संविधान की आत्मा को चोट किया है, हत्या की है पूरी तरीके से। अच्छा यही है कि पूरे देश से क्षमा मांग लें, और उस वर्ग से क्षमा मांगे जिनको सबसे ज़्यादा उनके इस जजमेंट से उनको आहत हुए हैं, और आहत ही नहीं हुए हैं। इस जस्टिस के, इस जो न्याय है ना, ये न्याय जो प्रिम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का एक हिस्सा है, न्याय, सब कुछ, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, फ्रीडम, ये जितना भी है, इसके साथ न्याय भी है। न्याय भी हम एश्योर करेंगे तो न्याय बची रहे, लोगों का न्याय में विश्वास बना रहे। उन लोगों का जो न्याय से बहुत दूर न्याय नहीं पा रहे हैं, ये इन्हीं के हाथ में रह गया है, या इम्पीचमेंट मोशन ला के इनको हटाया जाए। और ये मैं समझता हूँ कि इन्होंने जो अपराध किया है, शायद मैं तो इस तरह का बयान इस तरह से टेबल से हटकर, अभी सीटिंग रिटायर हो गए होते तो कुछ कहते तो बात भी बनती। सीटिंग जज हैं, न जाने आप क्या कह रहे हैं। वो भी जाके आप भी विश्व हिंदू परिषद के मंच पर कह रहे हैं, नफरतियों के मंच पर बोल रहे हैं, जिनका आज तक काम नफरत का है, जिन्होंने आज तक इस देश को सांप्रदायिकता और इस देश को अलगाववाद के कितने नतीजे भुगतने पड़े हैं इस देश के, और जिस तरीके से कह रहे हैं कि इनकी पाठशाला में मोहब्बत सिखाया जाता हो, अहिंसा सिखाया जाता हो, और इसी अयोध्या के अंदर इन्हीं की पार्टी के, इन्हीं के माने इनकी हिंदू कम्युनिटी के लोग, कितना कार सेवकों के ऊपर, मुलायम सिंह यादव हिंदू कम्युनिटी के हैं ना,
उन्होंने कितना गन डाउन कराया, कितने 100 लोग मारे गए। और रोज आप देखिए कि आप जिस हिंदू की बात बहुसंख्यक कर रहे हैं, आप हिंदू मणिपुर में क्या कर रहे थे? आपके हिंदू, इनसे मैं पूछना चाहता हूं जज महोदय से कि मणिपुर में कौन सा कत्लेआम, कौन सा हिंसा का पाठ इनके बच्चों को पढ़ाया गया? मस्जिदों पर और जगह जगह मंदिरों मस्जिदों के ऊपर जो गन डाउन लोग मारे दागे जा रहे हैं, ये क्या मुसलमान मार रहे हैं क्या? ये तो आपकी जो अहिंसावादी पुलिस है, और वही अहिंसावादी पुलिस है ना, वही अहिंसावादी खेत से निकला हुआ वो गोडसे था ना, जिसने गांधी को गन डाउन कर दिया, हिंदुस्तान को ही गोली मार दिया जिसने। उस गोडसे, वो गोडसे भी आप ही की खानदान का निकला हुआ है, आप ही के मंच का हिस्सा है, आपके परिवार का है। हिंदुस्तान लगता है कि जैसे इनका जागीर हो। ये नफरत, मैं परसों 13 तारीख को हाई कोर्ट पर चलूँगा और हाई कोर्ट पर ज्ञापन दूंगा, और वो ज्ञापन लेटर जाएगा ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। क्षमा मांग लें जस्टिस शेखर पूरे हिंदुस्तान के लोगों से, फिर आइंदा कोई जस्टिस इस तरह का नाम न ले करने का। नहीं तो हम न्याय की दीवारों, हम बाहर नहीं रहना चाहते, हम आजीवन कैद खाने में रहना चाहते, हम हिंदुस्तान को हिंदुस्तान देखना चाहते हैं। हमारा भारत हमको चाहिए, हमें हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, हमें गांधी, पटेल, नेहरू, सुभाष, अंबेडकर, भगत सिंह, एपीजे अब्दुल कलाम का भारत चाहिए। हमें किसी और का भारत नहीं चाहिए, किसी नफरती का हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए। और करेगा कौन इस हिंदुस्तान के अंदर? मैं यदि जुडिशियरी से आवाज़ इतनी गंदी आई है किसी पर्सन से, ऑनरेबल जस्टिस से, तो मैं उनके दरवाजे पर चलूंगा। ये जो इतनी बात हुई है ना, इस पे सिर्फ एक दो लाइन कहने का मन हो रहा है। बहुत फेमस लाइन भी है कि सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो जिसको इस बात का घमंड हो, ऐसा लगता हो कि हिंदुस्तान सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के बदौलत चल सकता है, वो गलतफहमी में जी रहा है। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने ये जो स्टेटमेंट दिया है उसके बाद विरोध के सुर नहीं उठे हैं। तमाम जगहों से जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं वो उनके खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि नफरती बयान किसी और ने नहीं दिया है, सिटिंग जज ने दिया है। ये सबसे ज़्यादा चिंता की बात है। बाकी यकीन मानिए कि कुछ जिंदा कौमें हैं, मुट्ठी भर लोग हैं, वो हमेशा बोलते रहते हैं और बोलते रहेंगे। उसी में से आप मान लीजिए तो एक छोटी चिड़िया के बराबर हम भी हैं। हम भी अपने हिस्से का सवाल पूछते रहते हैं। स्वतंत्रता आप भी अपने हिस्से का अवेल करती हैं, बराबर। हम भी अपने हिस्से का सवाल जो है वो पूछते रहते हैं। और यकीन मानिए जब तक ये प्लेटफॉर्म है तब तक इस तरीके की आवाज़ उठती रहेगी। भले लोगों तक कितने कम लोगों तक पहुंचे फर्क नहीं पड़ता है, व्यूज़ आए ना आए, लेकिन ये सवाल उठेगा और उठता ही रहेगा। बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ तक ये वीडियो देखा है। आप अपनी राय हमें लिखकर ज़रूर बताइएगा और सच बताइएगा क्या इस तरीके के बयान आपको चिंता में डालते हैं? क्योंकि जो भी पढ़ा लिखा वर्ग है जो इस चीज़ को समझता है वो ये समझता है कि कुछ लोग हैं जो अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए इस तरीके का आग लगा रहे हैं। नहीं तो आम जो जनमानस है उसको फर्क नहीं पड़ता। वो आज भी किसी भी सब्जी वाली दुकान से सब्जी लेने से पहले पूछता नहीं है कि अब्दुल बेच रहा है कि रहीम बेच रहा है। लेकिन कुछ लोग हैं जो इस तरीके का नफरती काम कर रहे हैं। बाकी आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। बहुत धन्यवाद आपका यहाँ। प्रणाम।